ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो इस साल 29 अगस्त को मनाई जा रही है, यानी कि आज। और इस व्रत को रखने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आज हमें इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए, तभी हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार की बात है, युधिष्ठिर जी ने कृष्ण जी से पूछा, इसका महत्व बताइए। तो उन्होंने कहा, मैं आपको इसकी कथा बताता हूँ। एक बार की बात है, एक हरिश्चंद्र नाम के राजा थे, जो बहुत ही सत्यनिष्ठ थे और ईमानदार थे। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। एक बार उन्हें स्वप्न में विश्वामित्र जी को दर्शन दिए और उन्होंने स्वप्न में ही अपना राजपाट दान कर दिया। अगले दिन विश्वामित्र जी सच में ही स्वयं उनके दरवाजे पर आ गए और उन्होंने कहा, स्वप्न में तुमने अपना राज्य मुझे दान कर दिया था। तो राजा ने अपनी सत्यनिष्ठा व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य उन्हें दान दे दिया और इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया। अब वह स्वयं किसी चांडाल का दास बन गए और वहाँ पर ऐसा कार्य करने लगे जो इन्हें खुद भी पसंद नहीं था, और आपत्ति होने के बावजूद उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। अब वह यही काम करते हुए कई साल व्यतीत हो गए। वो बड़े दुखी हुए और इसी चिंता में बैठे थे। तभी गौतम ऋषि उनके पास आए। उन्होंने प्रणाम किया, अपना सारा दुख बता दिया। राजा हरिश्चंद्र के दुख के बारे में सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, भादौ माह की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत रखने से तुम्हारे सारे प्रारब्ध किए हुए कर्म यानी कि पापों का नष्ट हो जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने ऐसा ही किया। विधि विधान से अजा एकादशी का व्रत किया, रात्रि जागरण किया और कथा का श्रवण किया, तो उनके सारे कष्ट और पापों का नाश हो गया। कहते हैं उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और राजा को साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश देवेंद्र आदि देवताओं के दर्शन हुए। इसके बाद राजा ने अपने मृतक पुत्र को जीवित पाया और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों में देखा, और व्रत के प्रभाव से राजा को अपने राज्य की फिर से प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें ये कष्ट दिए थे और माया रची थी, किंतु इस व्रत के प्रभाव से वह सारी माया नष्ट हो गई और अंत में हरिश्चंद्र को उनके परिवार सहित स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। अतः अजा एकादशी के व्रत के कारण ही यह संभव हुआ। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य इस उपवास को विधि विधान करे और रात्रि जागरण करे तो उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही में अंत में वे स्वर्ग को भी प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, इस एकादशी व्रत की कथा को सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और हमें साथ ही साथ व्रत के सारे नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन हमें चावल नहीं खाने चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। हमें फलाहार करना चाहिए। इस दिन हमें अन्न तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि हम व्रत सिर्फ फलाहार और अपने कर्मों से रखते हैं, जिससे कि हमें किसी को भी अपने मन, वाणी और कर्म द्वारा दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। विष्णु भगवान की एकादशी बहुत प्रिय है। आपको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।